हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में हम स्टार्ट किए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.4। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन आपका कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन आपका स्टार्ट होता है। तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन या चॉइस, है ना। सिलेक्शन और चॉइस, जहाँ भी आपको सिलेक्शन की बात हो तो इसका मीन्स क्या है, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहाँ भी अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, है ना, कॉम्बिनेशन। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास सपोज आपके पास मटेरियल है ए, बी और सी। अगर मैं आपको उनके अरेंजमेंट की बात करूँगा कि आप इसमें कितने टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो 3p3 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0। तो ये हो गया 6 टाइप से आप इसे अरेंज कर सकते हो। अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब परमुटेशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, परमुटेशन की। ठीक है, तो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी, ए को फिक्स रखा, सी एंड बी ए सी, बी सी ए, बी सी ए एंड सी ए बी एंड सी बी ए, है ना। इस टाइप से आप 6 टाइप से क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो। इसे बोलते हैं परमुटेशन। सपोज मुझे 3 में से मुझे चूज करना था 3C3। अगर हम बात करूँ कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, वर्टेक्स है, आपके पास 3 पॉइंट है या 3 वर्टिसेस हैं। तो 3 वर्टिसेस की हेल्प से आप कितने को बना सकते हो, ट्रायंगल, है ना। क्वेश्चन क्या है, ये तो हमारा किसका क्वेश्चन था, अरेंजमेंट का, परमुटेशन का। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 आपके पास वर्टेक्स है, उसकी हेल्प से आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो ऑब्वियस बात है एक ही ट्रायंगल फॉर्म होगा, है ना। तो 3C3 इसे आप सॉल्व करोगे। अभी रिलेशन में बताऊंगा, तो 3C3 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। ठीक है, तो एक ही दो आपके पास 3 वर्टेक्स हैं, तो इनकी हेल्प से आप एक ही ट्रायंगल तो बना सकते हो, ए बी सी। यहाँ अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है ना, ए बी सी बोलो या सी ए बी बोलो, है ना, ऐसा कोई अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है ना। तो जहाँ भी अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा तो वो किसका क्वेश्चन होगा, कॉम्बिनेशन का। तो ए बी सी बोलो, सी ए बी बोलो या बी ए सी बोलो, है ना, तो सब एक ही मीनिंग है सबका। तो उससे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अगर मैं बोलूँगा आपसे 3 वर्टेक्स की हेल्प से, ठीक है, आप कितने ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, तो 3 वर्टेक्स में 3 आपको यूज करने, तो 3C3 का कॉम्बिनेशन ले लें, तो इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर क्या होगा, 1। अब कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सी की वैल्यू, रिलेशन क्या होते हैं, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसे आर को एलिमिनेट कर दूं तो ये हमारा होता है परमुटेशन का। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका है परमुटेशन का फॉर्मूला। तो एनसीआर और एनपीआर में क्या रिलेशन होता है, एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। तो ये हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर, इजंट इट। ठीक है, तो एनसीआर का फॉर्मूला आपका ये होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज मैंने आपको दिया 10C2। एक तो आप फॉर्मूला के थ्रू करोगे, तो एनसीआर वाला फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या है 10, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन एन माइनस 10 माइनस 2 इज व्हाट, फैक्टोरियल 8। ठीक है, ये थोड़ा हमारा क्या है, लेंथी प्रोसीजर है। तो इसका जो सेकंड वे है सी को सॉल्व करने का, जैसे 10C2 है, इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 2, ठीक है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 तक आप मेंशन करोगे, 2 into 1। तो जितने स्टेप ये के है बिल्कुल आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 to 2 स्टेप जाना है, तो 10 into 9, 10 into 9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 से 10 का 5 टाइम्स, 9 5 जब 45। इसे आप सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 into 9
इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 45। ठीक है, तो एनसीआर को आप या तो फॉर्मूले के थ्रू आप उसे यूज करो या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज मुझे 5C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, विदाउट फॉर्मूला मैं 3 स्टेप तक जाऊँगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जितने स्टेप आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट में गए हैं उतने डिसेंडिंग आपको न्यूमरेटर में भी करना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 10। आप इसे फॉर्मूले के थ्रू करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, एज इट इज आएगा। तो कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना है क्या, विदाउट द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सपोज आपके पास है 200C3, इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, 3 स्टेप तक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना आप 3 स्टेप इसमें चलो ऐसे न्यूमरेटर पार्ट में भी आपको 3 स्टेप चलना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 200 इंटू 199 इंटू 198। ठीक है, तो कोई भी मेथड आप प्रिफर कर सकते हो, चाहे आप फॉर्मूला का यूज करो चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है सिलेक्शन। सपोज मैं आपसे बोलूं आपके पास 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस से कितने आप लाइन बना सकते हो, है ना, लाइंस जनरेट कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो 3 वर्टिसेस हैं आपके पास, सपोज ए बी सी 3 वर्टेक्स हैं, ए बी सी 3 वर्टेक्स हैं। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, एक होगा ए बी, एक बी ए, ठीक है, एक होगा ए सी, एक होगा हमारा सी ए एंड बी सी एंड सी बी। अब यहाँ देखते हैं ए बी और बी ए, ये तो एक ही लाइन होगा ना, तो एक को हम कैंसिल आउट कर देंगे, ए बी बोलो या बी ए बोलो, बोथ आर सेम लाइन सेगमेंट। सिमिलरली ए सी एंड सी ए बोथ आर सेम। ठीक है, तो जहाँ भी आपका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है तो वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन से। बी सी और ये सी बी एक ही बात है, तो एक को हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर मैं इससे पूछूं कि तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 वर्टिसेस हैं और लाइन सेगमेंट, लाइन के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए आपको, 2 वर्टेक्स, तो 3C2, मतलब आपको आप ऐसे समझ सकते हो कि 3 स्टूडेंट है। ठीक है, ABC 3 स्टूडेंट है, आपको 2 स्टूडेंट का एक टीम बनाना है। ठीक है, तो टीम मतलब सिलेक्शन, अरेंजमेंट तो मैटर नहीं करता है, जैसे आपका 1 2 3 है या 3 2 1 है ना। सपोज आपकी एक टीम है 1 2, स्टूडेंट नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 2, या 2 और 1 एक ही बात है, सिलेक्शन तो एक ही टीम है ना, ये 1 और 2 है, 2 और 1। तो जहाँ अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो 3C2, अगर आपको 3 वर्टेक्स में से लाइन आपको क्या करना है, लाइन का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, तो 3 और लाइन से कितने आपको चाहिए वर्टेक्स, 2, तो 3C2। तो 3C2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1, जितने स्टेप आप असेंडिंग में गए हो डिनोमिनेटर में, सिमिलरली आपको 3 इंटू 2 स्टेप यहाँ भी चलेंगे न्यूमरेटर वाले पार्ट में। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3। तो आपको 3 तो हो रहे 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। तो जहाँ भी अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है तो वो किस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 1, NC0 या NCN, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। NC0 अगर आप फॉर्मूला के थ्रू करना चाहो तो NC0 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, NC0 तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल 1 टाइम्स, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो NC0 या NCN इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है,
एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टीज है, चाहे आप इसको प्रूफ भी दे सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं एन सी आर, तो ये क्या होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन माइनस आर। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं, ठीक है, एन सी एन माइनस आर को, ये हो गया आपका फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस आर। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल एन अपॉन ये हो गया फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, एन माइनस आर, एन से एन क्या हो गया कैंसिल, तो सेम आ रहा है। तो एन सी आर इक्वल टू क्या होता है एन सी एन माइनस आर। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज थी हमारी कॉम्बिनेशन की। ठीक है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपका एन सी ए इक्वल टू एन सी बी। ठीक है, जब ये इक्वल होंगे तो इसकी टू कंडीशन होती है। ठीक है, या तो ए इक्वल टू बी होगा तभी तो इक्वल होंगे, अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तभी हमारे उस कंडीशन में एन सी ए और एन सी ए बी इक्वल हो जाएंगे। ये सेकेंडरी कंडीशन है एन इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारी कंडीशन है। अभी कैसे फाइंड आउट होता है, ये कंडीशन कैसे आया उससे हम देखेंगे डिटेल में। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड में, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, आर के प्लेस में क्या है ए अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल बी अपॉन एन माइनस बी, एन माइनस बी। फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल एन माइनस ए इक्वल टू फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल एन माइनस बी। ठीक है, अब देखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल कब होंगे, जब ए इक्वल टू बी होगा। अगर मैं सपोज यहाँ पे ए इक्वल टू बी कर देता हूँ, है ना, ए की जगह या बी की जगह में ए से रिप्लेस करता हूँ, तो फैक्टोरियल ए एन माइनस ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल, किस कंडीशन में, जब आप बी की जगह क्या पुट कर रहे हो ए पुट कर रहे हो, तो ए इज इक्वल टू बी। तो ये फर्स्ट है आपका, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गया, है ना। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं, ये ऐसे तो इक्वल हो सकता है, सपोज ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, है ना, और बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3, बी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 3। ठीक है, और तो इसे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं एन इक्वल टू ए प्लस बी लेता हूँ या एन इक्वल टू ए प्लस बी, एन इक्वल टू ए प्लस बी, एन की जगह क्या पुट कर दो ए प्लस बी, ठीक है, माइनस बी फैक्टोरियल ए, एन की जगह ए प्लस बी और माइनस का ए, तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल ए। ठीक है, ए प्लस बी, तो ये था हमारा ए, एन की जगह ए प्लस बी रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी फैक्टोरियल, हाँ सॉरी ये तो आपका ये स्टेप है ना, ये वाला, इस वाले स्टेप, अगर मैं एन की जगह क्या पुट कर दूं ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है फैक्टोरियल फैक्टोरियल बी, और राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है फैक्टोरियल फैक्टोरियल बी। तो जब भी आपको एन सी ए इक्वल टू एन सी बी गिवन होगा, तो टू कंडीशन अराइज होंगी, ए इक्वल टू बी हो सकता है या एन इक्वल टू ए प्लस बी हो सकता है। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एन सी इक्वल टू एन सी बी है बी हो, तो उस समय टू कंडीशन अराइज होती है ना। अब फोर्थ प्रॉपर्टीज है एन सी एन माइनस आर इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस, अब इसका फॉर्मूला
फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर की जगह क्या है, एन माइनस आर अपॉन एन माइनस आर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनसे कैंसिल आउट, तो प्लस फैक्टोरियल आर बचेगा, फैक्टोरियल आर। ठीक है, आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है एनसीआर, एनसीआर माइनस वन एन प्लस वन सी आर। ठीक है, तो सही है, एन एन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एन माइनस आर एन माइनस एन। ठीक है, फैक्टोरियल आर, ये आपका हो गया सिंगल। ठीक है, अब इसे अप्लाई करो, आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज है आपका आर माइनस वन है यहाँ पे, आर एन सी आर माइनस वन है ना, यहाँ पे एरर हो गया, तभी मैं कह रहा हूँ उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर माइनस वन। ठीक है, इस फॉर्मूले में थोड़ा मिस्टेक है, आर माइनस वन अपॉन एन माइनस आर माइनस वन, तो ये हो गया फैक्टोरियल आर माइनस वन। ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। अब मुझे दोनों सेम बनाना है जिससे कि मैं कॉमन ले सकूँ। फैक्टोरियल एन कॉमन है, फैक्टोरियल आर को अगर मैं आर को मैं अगर आउटसाइड लेता हूँ तो एक फैक्टोरियल क्या हो जाता है, लेस। ठीक है, और सिमिलरली फैक्टोरियल इससे आप एक आउटसाइड लेंगे तो एक लेस हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं करना आपने क्या करना है, फैक्टोरियल एन। ठीक है, इससे मैं लिख सकता हूँ आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, जिससे कि कॉमन आ जाए फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस आर तो आपका ये रहेगा क्योंकि आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जा सकता है, प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर एन माइनस आर को आउटसाइड ले रहे हो, ठीक है, तो एक क्या हो जाता है, लेस, एक फैक्टोरियल क्या हो जाता है, लेस। तो कॉमन दिखाई दे रहा है, फैक्टोरियल एन कॉमन दिखाई दे रहा है, आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो ये आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका कॉमन हो गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपका कॉमन। तो आपका ब्रैकेट में वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस का वन। ठीक है, अब इसे एलसीएम लेते हैं इसमें, ये हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन, ठीक, एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर अपॉन आर एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एन है, ये एन है, देखो ये एन है, ये फैक्टोरियल एन है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल एन प्लस वन। अगर वो आउटसाइड जाता है तो फैक्टोरियल इंक्रीज हो जाता है ना, जैसे आपका फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल थ्री है ना, अगर इस फोर को मैं आउटसाइड ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल फोर। ठीक है, तो इस एन को मैं इनसाइड ले जाऊंगा तो हमारा हो जाएगा एन प्लस वन, एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन और फैक्टोरियल एन में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन प्लस वन। ये एफ है ना, तो इसका फिर एन दो, ये हो गया फैक्टोरियल एन और ये हो गया एन अपॉन आर माइनस वन, ये आर और ये फैक्टोरियल आर माइनस वन, ये आर है, ये फैक्टोरियल एन माइनस वन है, तो अगर आप इनसाइड ले जाते हो तो क्या हो जाता है, फैक्टोरियल आर, क्या हो जाएगा, ये और ये मिलके क्या बन जाएगा हमारा, फैक्टोरियल आर। इसे मैं एन प्लस वन लिख लूँ, एक इंक्रीज हो जाता है ना फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया आर प्लस वन, सॉरी फैक्टोरियल आर, क्या हो गया, फैक्टोरियल आर, और इसे आउट साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन, और ये आपका फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो ये आपका एक प्लस सम हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेम क्वेश्चन, ये हो गया आपका एन माइनस आर प्लस वन।
तो ये हो गया आपका फाइनल। तो ये किसके इक्वल होता है, अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो n+1 CR के इक्वल, n+1 CR के इक्वल। देखो फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, ठीक है। ये होता है ना फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस r होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n+1 है ना, और ये r है तो n+1 माइनस, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, जो थर्ड वाली प्रॉपर्टीज है वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 7.4 को फर्दर प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका NC5 इक्वल टू NC2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्कर के लिए। अब देखो मुझे NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी मैं फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल पाऊंगा, n, है ना। तो मैं जब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCA इक्वल टू NCB, तो 2 कंडीशन आई थी, या तो A इक्वल टू B होगा या n इक्वल टू क्या होगा A प्लस B होगा। उस कंडीशन में इक्वल होते, तो A इक्वल टू B तो है नहीं, A इक्वल टू B तो है नहीं।